नमस्कार साथियों, मैं राहुल गौतम नॉलेज की स्टोन में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज है हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 जो आपके लिए बहुत ही आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इसमें जो क्वेश्चन है बिल्कुल हूबहू परीक्षा जैसे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ये जो क्वेश्चन है हमारा रैंकिंग का है। तो एक पंक्ति में ए पंक्ति के अंत से 37वें स्थान पर है और बी पंक्ति के आगे से 40वें स्थान पर खड़ा है। यदि आगे से ए बी से आगे खड़ा है तो उनके बीच में 10 व्यक्ति खड़े हैं, तब पंक्ति में व्यक्ति की कुल संख्या कितनी होगी। ए अंत से 37वें स्थान पर, ए जो है अंत से 37वें स्थान पर है, बी पंक्ति के आगे से 40वें स्थान पर है और वह ए बी के आगे है। बी पंक्ति के 40वें स्थान पर है और वो बी से आगे है, मतलब बी ए से आगे है, तो ए से आगे इधर ये बी की तरफ। तो उनके बीच में 10 व्यक्ति हैं, तो उनके बीच में कितने हैं? उनके बीच में 10 व्यक्ति हैं। तो उनके बीच में 10 व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले इसे ए के पास ले जाएंगे बी को, तीस प्लस 37। तो इसमें जो हमारे ए और बी के हैं उनके 2 स्थान जुड़ गए, इधर से भी जोड़ लिया हमने, इधर से भी जोड़ लिया, तो इसमें से 2 घट जाएगा, तो टोटल आ जाएंगे 65। इस पंक्ति में 65, इस पंक्ति में जो है 65 व्यक्ति हैं। तो हमारा इसका उत्तर होगा उत्तर नंबर दूसरा। ये हमारा श्रृंखला का क्वेश्चन है। श्रृंखला जो होती है 3-4 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, जैसे कि संख्याओं की श्रृंखला, अक्षरों की श्रृंखला, मिश्रित श्रृंखला। तो ये कह रहा है 52, 113, 162, 226, 307। तो इसमें क्या आएगा? तो इनमें देखो 12 में से 3 गए, 4, 226 में से 162 गए, में से 2 गए, 307 में से 206 गए, 181, 49, 64, 81, मतलब ये सारे वर्ग हैं जो इसमें जो हो रहे हैं। हमारी जो संख्या बढ़ रही है वो वर्गों के बढ़ रही है। ये 7 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, ये 9 का वर्ग है। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा 6 का वर्ग। कितने का वर्ग? 6 का वर्ग। 6 36। अब 113 में से 36 कम कर देंगे हम, 77 आएगा। तो यहाँ क्या आएगा? 77। तो हमारा कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 3, मतलब यहाँ 77 आएगा, 77 होगा इसका उत्तर। यदि अमेरिका को 173 मतलब 17345651 और इंडिया को 68961 हो तो आप कनाडा कैसे लिखेंगे? हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग 7 प्रकार की होती है, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, सिंबल कोडिंग, वर्ड सबमिशन। वर्ड सबमिशन कैसा होता है कि 1 से 15 तक, 1 से 13 तक जो हो गए हमारे सीधे, उसके बाद उल्टी कर दी। तो ऐसे इस प्रकार के होते हैं ये। तो हमें अमेरिका इसका कोड क्या दे रखा? 17346 AMERICA, अमेरिका 17346 1734651। इंडिया 68961। तो हमें किसका बताना है? कनाडा, कनाडा CANADA, कनाडा का बताना हमें।
तो क्या है कर्नाटक? सी कहाँ है हमारा? सी पे क्या आता है? 5, ए पे 1, एन पे 8, ए पे 1, डी पे क्या आएगा? डी कहाँ है हमारा? डी पे 9, और ए पे 1। तो हमारा कौन सा उत्तर होगा? 5, 5 1 8 1 9 1। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी तरह से एक जैसे हैं और एक भिन्न है, तो उस शब्द का चयन करो। ये हमारा वर्गीकरण का क्वेश्चन है। आत्मविश्वासी, ईमानदार, बुद्धिमान और कायर। तो इनमें से 3 जो हैं वो हमारे एक प्रकार के हैं और एक अलग है। जो जो आत्मविश्वासी है, ईमानदार है और बुद्धिमान है, ये हमारे सकारात्मक विचार रहे हैं। मतलब जो हमारे दिमाग में हम मतलब कोई जो अच्छा काम करते हैं, हमारे मतलब थिंग्स जो हमारी पॉजिटिव होती है, वो आत्मविश्वासी होगी, ईमानदार होगी और बुद्धिमानी होगी। लेकिन जो हमारा कायर है, ये हमारा नकारात्मक है, नेगेटिव है ये हमारा। ये मतलब कायर नहीं होना चाहिए हमें। तो इसमें हमारा यही अलग है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा कौन सा उत्तर होगा इसका? इसका हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। कथन निष्कर्ष। ऐसे सवाल हमारे यूपी पुलिस के फेवरेट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमें यूपी पुलिस में मिलने ही मिलने हैं। तो इसमें क्या कह रहा है? कुछ कुत्ते मांसाहारी हैं और सभी मांसाहारी जानवर हैं। मतलब ये कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते मांसाहारी हैं और सभी मांसाहारी कुछ कुत्ते मांसाहारी कुछ कुत्ते मांसाहारी हैं। कुछ कुत्ते मांसाहारी हैं और सभी मांसाहारी जानवर है। सभी मांसाहारी जानवर है। सभी मांसाहारी जानवर हैं। कुछ जानवर बाघ हैं। तो हमारा जानवर कहाँ है? ये कुछ जानवर बाघ हैं। तो कुछ कुत्ते बाघ हैं, कुछ कुत्ते बाघ हैं। कुत्ते कहाँ हैं? बाघ यहाँ हैं। तो बिल्कुल अलग अलग हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कुछ मांसाहारी बाघ हैं, कुछ मांसाहारी बाघ हैं, ये रे बाघ हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा। सभी कुत्ते जानवर हैं, सभी कुत्ते नहीं है, कुछ कुत्ते जानवर है, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा उत्तर सही होगा? फर्स्ट, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। उस विकल्प का चयन करो जिनमें संख्या वही संबंध साझा करती है, वही संबंध साझा करती है जो दिए गए संख्या के युग्म द्वारा साझा किया जाता है। माना की संख्या है 56, 56 से 67 साझा कर रही है। तो देखो इसमें क्या ट्रिक लग रही है? 56, 6 5 11, ठीक है 67, मतलब इन दोनों का योग होगा। 56 प्लस 6 प्लस 5 बराबर 56 प्लस 11 बराबर 67। तो अब देखो हमें उत्तर में देखना है 49, 49 प्लस 13, 9 3 12, ये गलत हो जाएगा। 49 85 प्लस 17, 7 5 12, ये भी गलत हो जाएगा। ये सही हो जाएगा हमारा सी। 63 प्लस 7 प्लस 5, 63 प्लस 12 75। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 63 63 75। कौन सा उत्तर होगा हमारा? 63 75। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका सही उत्तर होगा, 63 75।
ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यदि तोता को कोआ, कोआ को गोरैया और गोरैया को किंगफिशर कहते हैं और किंगफिशर को कबूतर कहते हैं, तो बोलने वाला पक्षी है, तो हम कौन सा पक्षी बोलता है? तोता। अरे तोते क्या कह रहा है? कोआ। तोते क्या कह रहा है? कोआ। तो हमारा कौन सा उत्तर होगा इसका? हमारा उत्तर होगा इसका दूसरा, तोते को कोआ कह, दूसरा उत्तर होगा हमारे तोते को कोआ। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यदि 729 का अर्थ है मैगी सिप टॉफी, 859 का अर्थ है टॉफी जिप च्यू और 19,267 का अर्थ है सिप मैगी एंड टॉफी च्यू, जिप के लिए संभव कूट क्या होगा? सबसे पहले हमें वो देखो जो सा हमें निकालना है, तो हमें क्या निकालना है? जिप निकालना है। मैं जिप, तो जिप कौन से मारा है? जिप ही आ रहा है टॉफी एंड च्यू में। तो देखो कॉमन काटो इसमें, सबसे पहले कॉमन देखो कौन कौन से कॉमन है। टॉफी, टॉफी इसमें कॉमन है, इसमें, तो इसमें क्या है? 9 कट जाएगा, 9। और 7 इसमें क्या है? च्यू, तो इसका क्या आएगा हमारा जिप का? मैगी और मैगी, तो मैगी मैगी के लिए क्या आएगा इसमें? 7 कट जाएगा, तुम्हारा आएगा 8 या 5, क्योंकि इसमें हमें च्यू का दे नहीं रखा, तो हमारा इसमें आएगा 8 या 5, दोनों में से कोई सी भी हो सकती है, क्योंकि इसमें कॉमन नहीं आ रहा किसी में भी। तो हमारा कौन सा उत्तर होगा इसका? ऑप्शन नंबर 2, 8 या 5। ये हमारा कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। इसमें इसके बारे में डिटेल दी गई है पहले कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष और सेकंड के रूप में दिए गए हैं। इस कथन से और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ से हमारा मेन स्टार्ट होगा कथन से। सेंसेक्स में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है, मतलब कोई सेंसेक्स है जो हमारा निवेश में होता है, शेयर बाजार वाला। सेंसेक्स में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। निवेश करने से पहले अपने निवेश सलाहकार या एजेंट से परामर्श करें। मतलब जो हम शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या कुछ भी लेते हैं, तो ये कह रहा है कि हमें निवेश करने से पहले हमारे जोखिम के अधीन है शेयर मार्केट का जो होता है, तो उसमें निवेश करने से पहले अपने निवेश सलाहकार या एजेंट से हेल्प ले लें, परामर्श ले लें। तो उसका निष्कर्ष कह रहा है किसी को भी सेंसेक्स में निवेश नहीं करना चाहिए। बिल्कुल गलत है, निवेश तो करना, उसमें निवेश करने के लिए तो है, निवेश क्यों नहीं करना चाहिए इसमें? हमारा जो शेयर बाजार है वो निवेश करने के लिए ही बनाया गया है। यदि उसमें निवेश ही ना करेंगे तो उसका शेयर बाजार बचेगा कहाँ? तो ये हमारा गलत हो जाएगा, निवेश तो उसमें करना पड़ेगा। निवेश सलाहकार निश्चितता के आधार पर शेयर बाजार जोखिम का आकलन, परिआकलन करते हैं। हमारे जो निश्चित सलाहकार हैं वो निश्चितता के आधार पर बाजार का जोखिम का परिकलन करते हैं। वो बाजार का परिकलन नहीं करते, वो कंडीशन देखते हैं उसकी। वो ये 100% नहीं बता सकते कि हम उसमें बेनिफिट होगा या नुकसान होगा, तो उसमें वे 100% नहीं बच सकते, बस वो आपको थोड़ी बहुत उसकी जानकारी बता देते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो कंडीशन बताएंगे वो सही होगी, तो हमारे दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो हमारा कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड निकलता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। भारत में चीनी कारखाने की संख्या में वृद्धि के बावजूद हम अभी भी चीनी का आयात करते रहते हैं। भारत में चीनी कारखानों की संख्या में वृद्धि के बावजूद हम अभी भी चीनी की आयात करते रहते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति चीनी की खपत में वृद्धि हुई है। भारत में प्रति व्यक्ति चीनी खपत में वृद्धि हुई है। तो ये हमारा मतलब जो कह रहा है ये हमारा सही, बिल्कुल भी इससे हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि भारत में प्रति व्यक्ति की चीनी खपत की, क्योंकि इसके बारे में हमें कथन में कुछ भी नहीं दिया गया कि इसमें प्रति व्यक्ति की खपत ज्यादा हुई है कम हुई है। कई कारखाने अपनी पूरी क्षमता तक चीनी का उत्पादन करने की स्थिति में नहीं है। कई कारखाने अपनी पूरी क्षमता तक चीनी का उत्पादन करने की स्थिति में नहीं है। तो
क्या कह रहा है, भारत में चीनी कारखाने की संख्या में वृद्धि के बावजूद हम अभी भी चीनी का आयात करते रहते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो हमारे जो चीनी कारखाने हैं वो लगाए जा चुके हैं, हम जब भी आयात कर रहे हैं, तो जो हमारे कारखानों की चीनी क्षमता है वो अभी उत्पादन करने की स्थिति में नहीं। तो हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 केवल सेकंड निहित है। उस विकल्प का चयन करो जो तीसरी संख्या को उसी संख्या से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से। ये हमारा एनालॉजी का क्वेश्चन है। समरूपता ये 3 प्रकार की होती है, शब्द समरूपता, अक्षर, संख्या, 3 प्रकार की होती है। अठारह, एक 163, 9 करेंगे। 2 नाम 18, 9 163 18 18 निम्मा 162 18 निम्मा 162 +1 +1 163 24 गुना 12 12 चौक 48 का 8 कहां से लगे 4 12 दूनी 24 और 4 28 +1 तो कितना हो जाएगा हमारा 289। तो हमारा कौन सा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा 289 होगा। 289। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अपार्टमेंट में रहने वाले 9 दोस्त हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स। आर क्यू से 2 किलोमीटर पूर्व में है, पी क्यू से 1 किलोमीटर उत्तर में है और डब्ल्यू पी से 2 किलोमीटर दक्षिण में है, वी डब्ल्यू से 1 किलोमीटर पश्चिम में है, जबकि एस वी से 3 किलोमीटर पूर्व में और वी यू से 2 किलोमीटर उत्तर में है। तो एक्स क्यू और आर के मध्य में स्थित है, जबकि टी डब्ल्यू और एस के मध्य में स्थित है। पी और यू के बीच की दूरी कितनी है। तो सबसे पहले हमें दिशा का ज्ञान होना चाहिए। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उत्तर दक्षिण। सबसे पहले हमें दिशा का ज्ञान होना चाहिए कि पूर्व किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है। तो अब वो क्या कह रहा है, आर क्यू से 2 किलोमीटर पूर्व में है। आर क्यू से आर 2 किलोमीटर पूर्व में है। पूर्व किधर है, इधर। तो आर क्यू से 2 किलोमीटर पूर्व में है, 2 किलोमीटर। पी क्यू से 1 किलोमीटर उत्तर में है, पी क्यू से 1 किलोमीटर उत्तर में है। डब्ल्यू पी से 2 किलोमीटर दक्षिण में है, डब्ल्यू पी से 2 किलोमीटर दक्षिण में है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 किलोमीटर हो गया। वी डब्ल्यू से
1 किलोमीटर पश्चिम में है, VW से 1 किलोमीटर पश्चिम में है, जबकि SV से 3 किलोमीटर पूर्व में है। SV से 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर पूर्व में S। VU से 2 किलोमीटर उत्तर में है, VU से 2 किलोमीटर उत्तर में। UV से 2 किलोमीटर उत्तर, X Q और R के मध्य में है, X Q और R, X जो है Q और R के मध्य में है, तो यहां से यहां तक एक हो जाएगी और एक यहां से यहां तक हो जाएगी। X Q और R के मध्य में है, जबकि T W और S के मध्य में, T W और S के मध्य में, यहां से यहां तक एक हो जाएगी, यहां से यहां तक एक हो जाएगी। तो P और U के बीच की कितनी दूरी है, P और U, तो यहां से यहां की दूरी पूछ रहा है, ये कितनी दूरी है टोटल, ये वाली। तो W से V की कितनी दूरी है, 1, तो ये भी हमारी कितनी होगी, 1। तो हमारा कौन सा उत्तर सही होगा, ऑप्शन नंबर 3, 1 किलोमीटर, हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ये हमारा श्रृंखला का सवाल है, ध्यान से, CIL QDU PFV KN, और इसकी जगह हमें बताना है क्या आएगा। C 3 पे आता है, I 9 पे आता है, L 12 पे, इन दोनों को जोड़ के आ रहा है 12। Q 17 पे आता है, D 4 पे आता है, तो कितना आएगा, U 21 पे, मतलब इनका दोनों का जोड़ है CIL। ठीक है, C कितने पे है, 3 + 9 = 12। क्यों क्यों कितने पता है, 17 पे +4 = 21। PFV 16 6 22 पे भी आता है हमारा। तो अब क्या बचा हमारा, KN K कितने पाता है हमारा, 11 पे +14 पे 25 पे क्या आता है, Y। हमारा कौन सा होगा, क्या आएगा, Y। तो Y हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, कौन सा उत्तर होगा हमारा, Y। ये हमारा रक्त संबंध का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। $D का अर्थ है KD का पिता है, KD का अर्थ है KD की पत्नी है, जिधर को इसकी पूंछ होती है उधर को छोटा होता है, और D ये इंक्रीज है डिक्रीज है। KD का अर्थ है KD की पुत्री है, K@D का अर्थ है KD का पुत्र है। तो HRST इनमें पता लगाना है क्या है, H बड़ा है R से, H बड़ा है R से का अर्थ है HR की पुत्री है, HR की पुत्री है, HR की पुत्री है। R@S RS का पिता है, RS का पिता है, RS का पिता है। RS का पिता है, S@T ST का पुत्र है, S जो है
वो टी का पुत्र है, एस टी का पुत्र है एस, तो ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। एस टी का पुत्र है, टी बड़ा है एन से, टी एन, टी एन की पुत्री है, टी एन की पुत्री है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। तो क्या कह रहा है, एस का एन से, एस का एन से, तो एन का क्या लगेगा, एस। एन का क्या लगेगा, एस। हमारी माता जी के हम क्या लगेंगे, नाती, मम्मी की माता जी जो होंगी, हमारी नानी जो होंगी, उनके हम लगेंगे नाती। हमारा कौन सा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3। विकल्प के रूप में दी गई 4 नदियां 3 में से एक निश्चित साझा करती हैं जबकि एक भिन्न है। हमारे वर्गीकरण का क्वेश्चन है, नर्मदा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु ये हमारी उत्तर भारत के से उद्गम स्थल होता है, जबकि नर्मदा जो है ये हमारी मध्य प्रदेश से होता है, मध्य भारत से होता है, अमरकंटक की पहाड़ी से। हमारा कौन सा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर, कौन सा उत्तर होगा इसका, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 होगा सही। 4 संक्षिप्त अक्षर दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है और एक भिन्न है। एनटीपीसी, सेल भे ये हमारी कंपनी है, जबकि सीआरपीएफ हमारी एक सैनिक बल है, हमारा सैनिक बल है, और बाकी ये हमारी कंपनी है। ये हमारा वर्णमाला अक्षर पर आधारित प्रश्न है। तो ये इसमें सबसे पहले हमें, जैसे कि हम डिक्शनरी में क्वेश्चन देखते हैं अल्फाबेटिकल, वो चीज पता होनी चाहिए। अब देखो इसमें हमें कॉमन क्या आ रहा है, एस, एस, एस कॉमन आ रहा है सब में, तो एस को छोड़ दो। आई ओ आई तो सबसे कम होते हैं, तो हमारा आई आ गया, आई आई एन एन जी, 3 1, 3 1 में कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3। अनि तो पहला क्या है, पहला, दूसरा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, और ओ ओ एल ई जी वी आर तीसरे नंबर पे क्या आएगा हमारा, तीसरे नंबर पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। हम मतलब हमें जो डिक्शनरी वर्ड देखते हैं, ये हमारा लुप्त संख्या निकालती है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारा जरूर आता है ऐसा। 17, देखो कैसे आएगा ये, एक 87 भाग 17 कितना आएगा, 17 एकम 17, 17 एकम 11, -2 कर देंगे क्या आएगा, 9। सही है, ये सही है। 192 भाग 16 32, 16 एकम 16, 3, 16 दूनी 32, 32,
16 नहीं, गलत। क्या आएगा यहाँ? 12 माइनस 2 बराबर 10। 285 भाग 19 बराबर 19 से कम 19, 19 पंजे 95 माइनस 2 13। हमारा कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 3। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ये भी हमारा विलुप्त का है, विलुप्त संख्या का। 1 9 100 2 27 33 60 1 2 4 क्या आएगा? 3। तो बताओ इसे। तो क्या दे रखा है इसमें? 1 + 9 1 + 9 वर्ग है, तो 10 का वर्ग क्या होएगा? 100। सही है। 27 + 33 60। सही है। 2 + 4 की पावर 3 बराबर 6 की पावर 3 क्या आएगा? 216। हमारा कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 4 216। 6 × 36 सिक्का 216। ये हमारा पेपर कटिंग का है। मतलब पहले पेपर ऐसे फोल्ड करा, फिर ऊपर से नीचे फोल्ड करा, और फिर इसकी कटिंग कर दी। ये इसकी ऐसे कटिंग कर दी। और जब ये पेपर खुलेगा तो ये ऐसे आ जाएगा। तो ये जो कटिंग करी होगी तो यहाँ ऐसे आया होगा ये, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो हमारा कौन सा होगा? उत्तर नंबर दूसरा सही होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा। ये है सन्निहित आकृति। ये आकृति किस में है? किसमें ये? ऑप्शन नंबर पहला है। ये हमारा क्या है? ये त्रिभुज। हमारी नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? हमें त्रिभुज गिनने हैं इसके। तो देखो कितने त्रिभुज हैं इसके। 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10। तो टोटल कितने हैं हमारे? एक बार और देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हमारा? कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा 10। ये हमारा जो है, ये हमारा वेन आरेख का क्वेश्चन है। आरेख में कक्षा में 3 विषयों का अध्ययन करने वाले छात्रों का प्रतिनिधि करता है। फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बताइए। फ्रेंच और स्पेनिश वाले कितने हैं? तो कितने टोटल छात्र हैं? 20 और 4 कितने हैं? तो टोटल कितने हैं? 24। कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 4। तो आज हमारी क्लास यही खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।